इस पत्र का मुख्य विषय है बीपीएससी की एकल चरण जो सिंगल परीक्षा है, परीक्षा को 2 चरण प्री प्लस मेंस में करने की अनुमति से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से वैसे चल भी रहा है कि बीपीएससी प्री और मेंस होने वाला है, तो इसका जो बात करें हम, तो ये जो पत्र लेटर बता रहा है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। बीपीएससी ने सरकार से अनुरोध किया था कि कुछ परीक्षाएं अब एक चरण की बजाय 2 चरणों में कराई जाए। पहला चरण जो प्री का है और दूसरा चरण मेंस का। पत्र में बीपीएससी रूल को प्रोसीजर 1996 के नियम का हवाला दिया गया है और आयोग को ये कहा गया है, जिसमें आयोग लिखा है कि परीक्षा आयोजित करेगा और परीक्षा का विषय और पैटर्न घोषित करेगा। आयोग ये सारे काम करेंगे। ठीक है, आवश्यकता होने पर ओएमआर आधारित जो प्री टेस्ट लेते हैं ले सकता है। ठीक है, आवश्यकता होने पर यदि अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेकर के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि 500 से जैसे अधिक होता है तो ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीपीएससी को अपनी परीक्षा का मानक और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। ठीक है, तो इनको बीपीएससी को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वो अपना मानक कर सकते हैं, परीक्षाओं का किस तरीके से उनको कराना है, एकल चरण में कराना है कि द्वि चरण में कराना है। ठीक है, तो यही है। और ये 25/6/2026 को क्या है कि संशोधन को दिया गया था कि इसको स्वीकार किया जाए, तो ये स्वीकार किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पत्र में जो भी लिखा हुआ है बीपीएससी इसको एक्सेप्ट किया है। बीपीएससी इसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अपने जो आवश्यकता अनुसार है, क्योंकि आप देखिए जो बीपीएससी जो टीआरई 1, 2, 3 जो भी हुआ है वहाँ पर तो प्री और मेंस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अगर आप प्री मेंस ले भी रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर है, आप चुनिंदे बच्चों को ले रहे हैं, तो उस तरह से सैलरी भी तो बनती है, क्योंकि सैलरी आपको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर बिहार में। अदर स्टेट की बात करें तो जिस तरह से आप अगर एग्ज़ाम लेते हैं, जिस तरह से परीक्षा लेते हैं, तो आपका उसके अकॉर्डिंग जो उनका सैलरी बनता है, उनका जो मेहनताना बनता है, बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। तो इस पर भी क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? तो इसके लिए किसको आवाज़ उठाना होगा? जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी हैं, इसके भागीदारी हैं, उन्हीं को उठाना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी कि हमें प्री और मेंस देना है या फिर सिंगल एग्ज़ाम देना है, जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर इसके लिए भी रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी भी मिलनी चाहिए, उतनी मेहनताना भी हमें जैसा है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी ये दोनों सही रहेगा। तो ये जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देखें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।